Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 7th, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Mohammed Yusuf, teacher, government UPS Varlo. वेलकम बैक। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करेंगे, यानी एक्सरसाइज 11.2 जो हमारे पास है। इसका क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारे पास है वो है ट्रायंगल ABC इज़ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल एट ए, यानी ए पर इसका राइट एंगल है, ए पर इसका राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल है इस पर इसका राइट एंगल कहाँ पे है? ए पे। ये खास पॉइंट है इसमें, यानी ए पे इसका राइट एंगल है। ए डी इज़ अ परपेंडिकुलर। ए डी जो यहाँ पे है, ए और डी, यानी ये हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर टू बी सी, यानी बी सी पे ये परपेंडिकुलर है। इफ़ ए बी इज़ 5 सेंटीमीटर, ए बी यहाँ पे अगर 5 सेंटीमीटर है, बी सी यहाँ पे 30 सेंटीमीटर एंड ए सी यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी। आपने एक इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालना है। और उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है? ये ए से डी तक जो हाइट है परपेंडिकुलर है, उसकी आपने लेंथ बतानी है। तो चूँकि हमारे पास अभी पहला पॉइंट यहाँ पे जो है दैट इज़ राइट एंगल एट ए, यानी राइट एंगल एट ए, जहाँ पे राइट एंगल होता है उसको हम कंसिडर करते हैं हाइट, उसको हम कंसिडर करते हैं हाइट। तो देखिए यहाँ पे पहले हम करेंगे, पहले इसमें फाइंड आउट करना है एरिया। देखिए जब हम इसकी सॉल्यूशन करते हैं हम पहले लिखेंगे एरिया ऑफ एट ट्रायंगल ए बी सी इज़ इक्वल टू किसके बराबर होता है? 1/2 बी इंटू एच। देखिए अभी हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर से हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज़ इक्वल टू 1/2। देखिए यहाँ पे बेस हमारे पास क्या है? अब बी सी अभी हमारे पास बेस नहीं है, क्योंकि राइट एंगल एट ए जो यहाँ पे है, तो जब हम राइट एंगल ए को इस तरह से लेते हैं तो ए बी हमारे पास अब क्या है? बेस है। और ए सी हमारे पास क्या है? हाइट है। क्योंकि ए पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी राइट एंगल एट ए, यानी ए पे इसका राइट एंगल है, तो गोया ए सी इसकी हाइट है और ए बी इसको हम बेस कंसिडर करेंगे फ़िलहाल इसमें। तो बेस हमारे पास क्या है? ए बी हमारे पास ए बी इंटू ए सी। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़ इक्वल टू 1/2। अब ए बी हमारे पास क्या है? इंटू 5 इंटू ए सी हमारे पास क्या है? 12। तो 2 से हम इसको काटते हैं, 2 6 12 मीन्स 5 6 30 सेंटीमीटर दोनों में, सेंटीमीटर दोनों में मीन्स सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो हमारे पास थी, उसका एरिया हमारे पास क्या बना? यानी 30 सेंटीमीटर। इस पूरे ये जो ट्रायंगल ए बी सी है, इसका एरिया हमारे पास क्या है? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? ए डी। अब हमने ए डी को फाइंड आउट करना है। तो ए डी को कैसे फाइंड आउट करेंगे? फिर से दोबारा हम लिखेंगे, यानी इसका ये पहला पार्ट है। अब दूसरे पार्ट में क्या पूछा जाता है कि ए डी आपने फाइंड आउट करना है। तो ए डी फाइंड आउट करने के लिए फिर से हम इसी फार्मूला का अप्लाई करेंगे, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज़ इक्वल टू 1/2। अब हमारे पास बेस ये है, यानी बी इंटू हाइट हमारे पास अब ए डी है, बी इंटू एच। तो फिर से यहाँ पर लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू बेस हमारे पास अब क्या है? 13 सेंटीमीटर इंटू एच हमारे पास क्या है? ए डी। एच अभी हमारे पास नहीं है जो हमने फाइंड आउट करना है, यानी ए डी हमने फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमारे पास है ये ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया है, दैट इज़ 30 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू 13 इंटू ए डी। देखिए जहाँ कहीं भी लेफ्ट में
1/2 आता है, या हम इसको 2 को इससे डिवाइड करते हैं, सीधा इससे डिवाइड करते हैं, तो उस तरह भी आंसर निकलेगा। या हम फिर इसको 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 30 इंटू 2/1, जहाँ ये लेफ्ट में जाके इसका रेसिप्रोकल 2/1 इज 2 इज इक्वल टू 13 इंटू AD। तो देखिए 60 डिवाइड बाई 13 इज इक्वल टू AD। तो 13 से इसको काटते हैं, 13 4 जार 50, 13 4 जार 52, वहाँ से 8 बचे, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से 0, तो 13 6 जार 78, तो 2 बचा, 13 1000 गोया 4.61 इज इक्वल टू, यानी AD जो हमने फाइंड आउट करना था वो हमारे पास क्या है, 4.61 हमारे पास AD की हाइट है, यानी हाइट ऑफ या लेंथ हम लिखेंगे, लेंथ ऑफ AD इज इक्वल टू 4.61 सेंटीमीटर। तो उसके बाद हम सीधा क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल यहाँ पे दिया गया है, यानी एक ट्रायंगल का नाम पहले हम यहाँ पे लिखेंगे। ट्रायंगल का नाम हमारे पास क्या है, ABC, और इसमें क्या पूछा गया है, ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 7.5। आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें पता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसके ओनली 2 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, यानी कोई भी 2 साइड्स, एनी 2 साइड्स ऑफ सेम लेंथ, जिसके कोई भी 2 साइड आपस में बराबर होंगे। और यहाँ पे देखिए एक परपेंडिकुलर है, A से ड्रा होता है BC पर, तो BC पर ये A to BC, और इसकी लेंथ जो यहाँ पे है दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसको AD का नाम दिया गया है। तो यहाँ से ये पूरी जो है दैट इज 9 सेंटीमीटर, और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर है, यानी जो C से शुरू होता है ऑन टू AB, तो इसका नाम है यहाँ पे B, ये भी एक परपेंडिकुलर है, इसका नाम यहाँ पे है E। तो ये हमने इसमें क्या पूछा गया है, द हाइट ऑफ AD फ्रॉम A to BC इज 6 सेंटीमीटर, जो यहाँ पे मैंने बताई 6 सेंटीमीटर, ठीक। और A to D ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, ठीक। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, आपने इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ABC ट्रायंगल जो हमारे पास है, इसका हमने एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। और उसके बाद व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम C to AB, व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम C to AB दैट इज C, यानी C से AB तक ये जो लाइन है यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर, इसकी हमने फाइंड आउट करनी है, इसकी लेंथ, और इस पूरे ट्रायंगल का एरिया हमने फाइंड आउट करना है। तो पहले पार्ट में हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 इंटू B इंटू H। देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, अब बेस हमारे पास ये है, ऑलरेडी हाइट दिया गया है, तो इसी पे हाइट दिया गया है AD, तो हम लिखेंगे 1/2, और बेस के बदले में हम क्या लिखेंगे BC, इंटू हाइट के बदले में हम क्या लिखेंगे AD। तो फिर से हम यहाँ पे शुरू करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2, अब BC हमारे पास क्या है इंटू 9 सेंटीमीटर, इंटू AD हमारे पास क्या है 6।
तो 2 से इसको काटो, 2 3 ज़ार 6 मीन्स 9 27, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमने फाइंड आउट करनी है ये वाली हाइट। देखो ये वाली हाइट किस बेस पे है, ए बी बेस पे। तो हम फिर से यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 बी इंटू एच। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल के बदले में हम क्या लिखेंगे, 27 इज इक्वल टू 1/2 इंटू, अब बी हमारे बेस हमारे पास क्या है, इसको हमने अब बेस लेना है ए बी को, ए बी इंटू हाइट हमारे पास क्या है अब सी ई, अब हमारे पास हाइट है जिसको हमने फाइंड आउट भी करना है। 27 इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए बी हमारे पास क्या है, ए बी हमारे पास है 7.5 सेंटीमीटर इंटू सी ई हमने फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे फिर से हम ये 2 जो है लेफ्ट में जाके क्या बनेगा, 27 इंटू 2 इज इक्वल टू 7.5 इंटू सी ई, यानी इसका रेसिप्रोकल हमने लिखना 1/2 इज इक्वल 2/1, 2/1 मीन्स 2। तो यहाँ पे 54 इज इक्वल टू 54 डिवाइड बाई 7.5 इज इक्वल टू सी ई। देखिए यहाँ पे जब हम 7.4 जो हमारे पास है, 7.5 जो हमारे पास है, इससे हम डिवाइड करेंगे किसको, 54 को। देखिए इसके 2 तरीके हैं डिवाइड करने के। एक तो यहाँ पे 54 डिवाइड बाय 75 डिवाइड बाय 10, हम इस तरह भी लिख सकते हैं 54 इंटू 10 डिवाइड बाय 75 विच इम्प्लाइज 540 डिवाइड बाई 75। तो यहाँ पे 540 डिवाइड बाई 75, तो 75 से इसको हमने फाइंड आउट ये जो है काटना है, यानी डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, 75 अगर हम 4 से करेंगे तो ये 300 बना, तो 5 6 7 से हम करते हैं, यानी 75 इंटू 7, 7 5 35, 3 7 से 49, 525, यहाँ पे 540 है। 7 5 ज़ार, देखिए यहाँ पे 75 इंटू 7 मीन्स 75 इंटू 7 525, 5 525 बना। अब 525 में से आपने क्या करना है, 525, देखिए यहाँ पे अब बचे कितने, 15। तो 15 जब बचे, यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे 0 मीन्स 2, यानी 7.2 सी ई जो हमारे पास है दैट इज़ 7.2 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ सी ई इज़ 7.2 सेंटीमीटर। तो इसका जो हमने यहाँ पे डिवीज़न, हम एक बार आपको फिर दिखाते हैं डिवीज़न हम किस तरह करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास है 75 540, पर 540 है हमारे पास, 540 है या 560 है, सही 540। देखिए यहाँ पे हमने इसको कहाँ पे लिखा हमने, 540 यहाँ पे। जब हम 7 से इसको करते हैं, 7 5 ज़ार 35, 3 7 7 ज़ार 49, 50 51 52, 52। यहाँ से कितने, 10 में से 5 गए 5, और 3 में से 2 1, यहाँ पे 15 बचा, यहाँ पे पॉइंट आया, यहाँ पे 0, 75 2 ज़ार 150,
तो इसी तरह 7.2 यहाँ पे जो है इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। अब हम इसी पर बस करते हैं। थैंक यू सो मच।